বিজেপি সরকার এসছে, আমরা মানলাম ভালো হয়েছে, কিন্তু এ কি সর্বনাশ হচ্ছে। এক না তো গলায় দড়ি দিতে বলো, আর না হলে বিষ আনতে বলো। বিষ তো ফ্রি পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে। চেয়েছিলাম যে বদল হোক, আমরাও চেয়েছিলাম এই মমতা সরকার চলে যাক, এই দুর্নীতি সরকার চলে যাক, কিন্তু আমরা ভাবিনি যে আমরা শিয়ালতাড়িয়া বাঘ এনেছি আমরা এখন। देख लीजिए, जो लोग बोल रहे थे कि पलटाना दरकार चाहे बीजेपी सरकार, हम भी चाहते थे कि परिवर्तन हो और बिल्कुल सही हुआ है परिवर्तन। अब मज़ा लीजिए, परिवर्तन का सिर्फ हम ही लोग मज़ा लेंगे, सब मज़ा लीजिए। देखिए यहाँ जो परेशान हो रहे हैं ये कौन हो रहे हैं? मुसलमान तो परेशान पहले से ही है, वो उनको परेशान, मुसलमान को परेशान करने में किसी ने कोई कसर नहीं रखी। लेकिन यहाँ पे देखिए जो छोटे छोटे काम करने वाले, बिजनेस करने वाले जो लोग थे, जिन्होंने ये जो महिला आपने शुरू में देखा, इन लोगों की आप पूरी बात सुनिएगा। इन लोगों का ये कहना है कि हम जो है लोन उठाकर 5-5 लाख रुपए गाय को पाले थे, क्योंकि कुर्बानी का वक्त जो आता है उस समय मुसलमान जो है गाय खरीदते हैं कुर्बानी देने के लिए, तो उन लोगों की रोजी रोटी उससे चलती है। उनका काम ही यही है। उनके घर जो मर्द है या लड़के जो उनके पास नौकरी नहीं है, यही काम करके चलाते हैं। तो अब जो है सरकार ने अचानक से बंद कर दिया। तो मैं बस पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ अब क्या होगा बताइए। सरकार अगर कुछ कर रही है तो उसके बदले जो नुकसान होने वाला है उसका भी ख्याल रखे सरकार को चाहिए कि अगर ये बंद कर रहे हैं तो जिनके पास भी गाय पहले से है तो उनको जो उनका गाय की कीमत उसको देकर, गाय लेकर गौशाला में दे दीजिए सरकार के फंड से। इससे उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सरकार का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही। अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है पेट्रोल के लिए, यहाँ पे तो सिर्फ ईवी और इलेक्ट्रिक वाले ही मज़ा ले रहे हैं। इस लड़के को आपने देखा है किस तरीके से ईवी बाइक लेकर, स्कूटी लेकर ये घूम रहा है, बता रहा है कि देखो तुम लोग लाइन में लगे रहो, लेकिन हम जो है निकल रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने जब से कहा है कि फ्यूल का इस्तेमाल कम करें, उसके बाद से लोगों की लाइन जो है पेट्रोल पंप पे और ज़्यादा लग गई है। और एक रूल भी बना दिया गया है कि आप जो है बाइक अगर लेके जा रहे हैं तो आपको 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप अगर 4 व्हीलर पे जा रहे हैं तो आपको 1000 रुपये से ज़्यादा की पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। मतलब बताइए, हमारी सरकार ने हमें इतना लिमिटेड ला दिया है, या हमारी सरकार ने हमको इतना पीछे ढकेल रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि हमको उस ज़माने में ले जाया जा रहा है जहाँ पे हम लोग बैलगाड़ियों पे इस्तेमाल चलते थे, साइकिल इस्तेमाल करते थे। ये उस दौर में ले जाने की बात कर रहे हैं जहाँ पे पूरे दुनिया जो है फ्यूचर की तैयारी कर रहा है, हम उल्टा पास्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब बताइए, इस पर अगर ज़्यादा सवाल उठाइएगा तो आपको पाकिस्तान चले जाने के लिए बोला जाएगा। पाकिस्तान का तो हाल इससे बुरा है। हम लोग कुछ महीने पहले इस बात से हंस रहे थे जब पाकिस्तान की सरकार ने PSL देखने के लिए लोगों को मना किया कि आप लोग घर पे बैठ कर देखिए, आप लोग स्टेडियम मत जाइए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग हंस रहे थे, लेकिन आज देखिए हमारे ऊपर भी उसी तरीके का जो है प्रॉब्लम आ गया है कि सरकार हमको खुद बोल रही है कि आप पेट्रोल कम यूज़ करिए। अब पता नहीं किस दिन सरकार आके बोलेगी पेट्रोल है ही नहीं, पेट्रोल यूज ही मत करिए, साइकिल चलाइए, पैदल चलिए। समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पूरी दुनिया फ्यूचर दिख रही है, हम उल्टे पास्ट में जा रहे हैं। पंखा बंद कर दीजिए, एसी या कूलर है वो चली रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। जब आप रहें जरूरत के हिसाब से चलाइए, ज्यादा मत चलाइए। ये देखिए योगी जी क्या बोल रहे हैं। योगी जी बता रहे हैं कि आप जो है पंखा बंद कर दीजिए, पेट्रोल कम यूज करिए, टीवी बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए। मतलब इतना कुछ बचाने की तैयारी में लगा दिए हैं। लेकिन क्या कहिएगा। लेकिन मैं आपको योगी जी को बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो है अपने नेताओं को ये बात समझाइए कि इतने बड़े बंगले में जो रहते हैं, सोते तो वो एक रूम में है, लेकिन पूरे बंगले में लाइट जलती रहती है, पंखे चलते रहते हैं, एसियाँ चलती रहती है। तो पहले आप नेताओं को बोलिए कि आप जो है घर में एसी चला के ना सो के आप छत पे सोइए, नेचुरल हवा आपको लगेगी, इससे बचत भी होगा और उनका पर्यावरण भी ठीक रहेगा। तो पहले आप नेताओं को बोलिए। और जो नेता लोग अपना फॉर्च्यूनर में बैठकर रैलियाँ निकाल रहे हैं या फिर विधायक जी कहीं जा रहे हैं तो उनको बोलिए कि आप फॉर्च्यूनर से मत जाइए, आप या तो साइकिल से जाइए या तो फिर ट्रेन से जाइए।
आप पहले अपने नेताओं पे लागू करिए, फिर हम लोग देखेंगे, क्योंकि हर बार जनता ही परेशान क्यों होगी। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर काम जो जनता ही क्यों करेगी बार बार। कुछ सरकार के जो नेता लोग हैं उनको भी करने के बोलिए, तब लगता है कि हम लोग देखेंगे तो समझेंगे नहीं नेताजी कर रहे हैं तो हमारा करना भी बनता है। हम तो देश बचाएंगे ही, देश हित में जो ज़रूरी होगा हम बिल्कुल करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक करेंगे, बेहद करेंगे। लेकिन फिर आप लोग भी तो कुछ करिए, सिर्फ हमारे ऊपर जिम्मेदारी ठोक दीजिएगा जनता के ऊपर। जनता तो ऐसी इतना बेहाल है कि वो सही से पेट्रोल नहीं भरा पा रही है, सही से पेट भर के खाना नहीं खा पा रही है। वो तो राशन, कितने लोग तो राशन के ऊपर जिंदा है। ये हमारे देश का हालत है। पंखा क्या चलाएंगे, एसी क्या चलाएंगे, कितने के पास तो बाइक नहीं है, फ्यूल क्या भराएंगे। कुछ लोग हैं वो भी अब नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब पैसा कमाई नहीं रहेगी तो फिर फ्यूल भराएंगे कहाँ से। तो ये हाल हो गया है। फ्यूल पे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल पे पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इनकम नहीं बढ़ रही है, सिर्फ खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम वही है, उससे भी कम हो जा रही है इनकम, लेकिन खर्चे जो बढ़ते जा रहे हैं। देख लो मुसलमानों, हमारी खामोशी का एक और नतीजा जो है हमारे सामने आ गया है। एक नतीजा जो हमारे सामने आया था 1994 में, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तब भी हम लोग खामोश थे और इस काबिल नहीं थे कि उसको बचा सके। लेकिन आज फिर जो है मध्य प्रदेश का एक मस्जिद, मौला कमाल मस्जिद, जो कि 700 साल पुरानी मस्जिद है, उस पर केस चल रहा था और कोर्ट में केस चल रहा था और कुछ लोग इसको मंदिर बता रहे थे और मुसलमान जो उसको मस्जिद बता रहे थे और उसमें नमाज भी होती थी। लेकिन कुछ सालों पहले कोर्ट ने एक फैसला किया कि वहाँ पे फ्राइडे को उस मस्जिद में, मौला कमाल मस्जिद में फ्राइडे को मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और हफ्ते में एक दिन मंगल या बुध को जो है हिंदू जो है वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। इसलिए उसको ओपन कर दिया गया था एक दिन के लिए। लेकिन आज जो एक आया है, फैसला आया है कोर्ट का, कोर्ट ने ये पूरा साबित कर दिया है या कंफर्मेशन दे दी है कि ये जो मस्जिद मौला कमाल मस्जिद है, ये मस्जिद नहीं बल्कि एक भोजशाला, एक मंदिर है। इसके चीज़ का फैसला आ गया है और 700 साल पुरानी मस्जिद जो थी उसको मंदिर बता दिया गया है और अब जो है वहाँ पे लोग पूजा पाठ भी करने लगे हैं। तो ये सिर्फ ये बाबरी मस्जिद के बाद ये दूसरी हमारी मस्जिद है जिसको अब सरकार के द्वारा मंदिर बता दिया गया है और लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने भी लगे हैं। और हम क्या कर रहे हैं अब इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट का ये ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर को मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अब यही कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इस चीज़ की अपील कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि 700 साल पुरानी मस्जिद को कोर्ट ने मंदिर बता दिया, अब वहाँ पे जो है पूजा पाठ भी की जा रही है। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे आकर कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो काशी मथुरा जो जिस चीज़ पे पहले से ही केस चल रहे हैं, यूपी में जो मस्जिद है, 2-3 ऐसी मस्जिद है, वहाँ पे भी केसेस चल रही है और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी मस्जिद से पहले मंदिर था, उस चीज़ पे भी अभी जो है केस चल रही है। और मालूम नहीं कि आने वाले वक्त में पता नहीं उस पर क्या जो फैसला आएगा। लेकिन अभी जो फैसला आया है मौला कमाल मस्जिद को लेकर, ये इस पे आप लोग क्या कहिएगा, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नीचे टूटती है तो नगर निगम में लूट मचाती है। पेड़ लगते हैं तो पेड़ सामने नहीं मिलते, 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लग के पता ही नहीं। पेड़ 3 साल से पुरानी सड़क तो नहीं, 4 साल पुरानी दोबारा बनाई, वो भी ये सड़क नहीं बनी थी 4 साल। इनसे मिलिए, ये बीजेपी के राज्य केंद्र मंत्री है कृष्णा पाल गुर्जर। ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए कि ये बोल रहे हैं कि अपने जो नीचे के अधिकारी हैं उनको बोल रहे हैं कि तुम लोगों की वजह से जो है हमारा बदनामी हो रहा है, हमारी सरकार की बदनामी हो रही है, क्योंकि आप लोगों को फंड दिया जाता है पेड़ लगाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, लेकिन आप लोग जो है कहाँ पेड़ लगाए हैं ये नज़र नहीं आ रहा है। आप लोग ये बताते तो हैं कि इतने पेड़ लगे, लेकिन कहाँ लगे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। 10-10 करोड़ के फंड आते हैं पेड़ लगाने के लिए, लेकिन पेड़ लगते कहाँ है इसका कोई डाटा नहीं मिलता है। सड़कें जो
पहले बनती थी वो कितने सालों तक 14-20 साल 50-50 सालों तक वो सड़कें चलती थी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार जो पिछले 10 साल में जो सड़कें बनी है वो बन रही है, टूट जा रही है। तो ये जो है अपने नीचे के जो अधिकारी हैं उनको ये फटकार लगा रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि सड़कें बनाई जा रही है, टूट जा रही है, बनाई जा रही है, टूट जा रही है, और पिछले सरकार की जो बनाई हुई रोड थी वो अभी तक कायम है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये इसीलिए सबकी जो है खबर ले रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि हर जगह पे अच्छे या बुरे लोग होते हैं, पार्टी बुरी नहीं होती बल्कि पार्टी में जो लोग होते हैं वो बुरे या अच्छे होते हैं। तो हर जगह पे हर पार्टी या हर घर में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो ये बीजेपी के नेता है, लेकिन मैं इनका सपोर्ट करता हूँ। इनके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार जब पैसे दे रही है, फंड मिल रहा है, तो आप लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? और एक और फ्रॉड चलता है आईपीएल में कि वहाँ पे डॉट बॉल की जगह पे 10 पेड़ लगाने का बात किया जाता है। ये दिखाता है कि एक डॉट बॉल के बदले 10 पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन इतने डॉट बॉल हो रहे हैं लेकिन पेड़ कहाँ लग रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं तो पेड़ लग रहे होंगे, जितने भी डॉट बॉल हो रहे हैं उसके बदले जो पेड़ लगते हैं, लेकिन कहाँ लग रहे हैं इसका आज तक कोई डाटा नहीं मिल रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है। तो अगर किसी को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो जो डॉट बॉल के बदले पेड़ लग रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं।